नहीं, मैंने दूसरे के ऊपर वो उनका पहले जो है संजू है नहीं संजू और ऑटो तो कुछ सब हट रहे थे अच्छे वाले हट जाते काम खत्म हो गया होता रहता है इलेक्शन हुआ हाँ पक्का कोई नहीं अच्छा सारे और तो जाना चाहिए और कहीं के लिए एक हफ्ता मतलब इतना एक बार अलावा हुई आए तो सिर्फ छुट्टियां पड़ गई हैं तो कब हो जाता प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलपान बिना जलयान। बार बार वर मांगहूँ हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। पिछले सत्र में लंका कांड के छंद संख्या 79 से ऊपर की चौपाइयां हम लोगों ने पूरी कर ली थी एट पेज 778। छंद आ रहा है। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते मानहु सपक्ष उड़ाहे भूदर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल शंका न मानही जय राम रावण मत्थ गज मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं। नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके
वे उनके सुंदर स्वेश का बखान करते। तो इसमें यही मुख्य बात हुई कि उसके बाद जो सारे वानर थे, भालू थे, इत्यादि थे, वो सब रघुवीर की दुहाई करते हुए दौड़ पड़े। और उनके आयुध क्या हैं? बड़े बड़े वृक्ष और पहाड़ों के समूह। तुहु दिवस जय जयकार करी, निज निज जोरी जान, भिरे वीर राम ही उतरावही भगवान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। अब क्या हुआ? रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। अब क्या हुआ? रावण ने, पिछले सत्र में हमने देखा था कि रावण ने कह दिया कि मैंने अपने बल के भरोसे राम जी से बैर लिया है और मैं लड़ूंगा। और अपने सारे राक्षस सैनिकों से कह दिया कि जो अगर नहीं लड़ेगा तो फिर उसको मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इसीलिए जो बात आई कि वो दोनों पक्ष अब अपने अपने उत्साह के साथ पूरे उत्साह से लड़ रहे हैं और आपस में भिड़ गए हैं। भालू भालू और बानर एक और हैं और रावण की सैनिक, राक्षस रूपी सैनिक दूसरी ओर हैं। वो एक दूसरे के जय जयकार बोलते हुए लड़ रहे हैं और रावण वहां सब आ गया है उसके साथ अपने पूरे रथ और पूरी सेना के साथ वहां लड़ रहा है। ऊपर के देख लीजिए जरा सा। अति विचित्र वाहिनी विराजी, पेयर 778। वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि उधर डगमही। अत्यंत विचित्र फौज शोभा दे रही है, मानो वीर बसंत ने सेना समाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत ढकवानाने लगे। उन राक्षसों का वजन और वो एक एक साथ इतनी बड़ी सेना जब वहां युद्ध भूमि में पहुंची तो पृथ्वी के दिग्पाल भी, हाथी जो थे वो भी डगमगाने लगे। दिशाओं के हाथी। उठी रेणु रब गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर पवन रुक गया और पृथ्वी फुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी तुरही शहनाई, योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग बज रहा है। के हरि नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहो दस कहे दसानन सुनहि सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन के ठट्ठा। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, कहे दसानन सुनहु सुभट्टा, योद्धाओं, उत्तम योद्धाओं, मरदहु भालु कपिन के ठट्ठा। तुम रीछ और वानरों के समूह को मसल डालो। हो मारे हूं भूप दो भाई। और मैं क्या करूंगा? मैं वो जो राजा के दो लड़के हैं राजकुमार भाइयों को मारूंगा, मैं उनको मारूंगा। बाकी भालू और बंदरों की सेना को तो आप लोग मारो। अस कहे सन्मुख फ्यो जलेंगाई। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना आगे चला दी। तो ये सब पढ़ लिया हमने। अब क्या हो रहा है कि रावण को आते देखकर विभीषण के मन में, विभीषण ने देखा ये सब तो उसके मन में क्या बात आई। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर आया है
और रघुनाथ जी क्या है? विरथ, रथ से हीन, जिनके पास रथ नहीं है। रावण को रथ पर और रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। तो बचपन से ही रावण ने को उन्होंने देखा है, विभीषण ने, क्यों? और वो उसके बल को और उसके धैर्य को, शौर्य को जानते हैं। उन्होंने क्या क्या देखा है। रावण को कोई राज, किसी वो राजा का बेटा नहीं था, राज उसे उसमें विरासत में नहीं प्राप्त हुआ था। वो एक, किसका पुत्र है? विश्रवा ऋषि का। और किसका पुत्र है? पुलस्त मुनि का, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, और आश्रम में उसका जन्म हुआ था। किंतु शौर्य और पौरुष से, अपनी विद्वता से और तपस्या से उसने तीनों लोकों को जीत लिया था। और उसकी हर विजय में विभीषण उसके साथ थे। तो रावण वीर है और निडर है, उसमें अदम्य साहस है, ये बात वो जानते थे। इसलिए, और केवल बल ही नहीं, अनेक माया शक्तियां भी हैं। मृत्यु से वो डरता नहीं। युद्ध तो उसकी क्रीड़ा का साधन था। इसलिए वो क्या करता है, उसको ये देखकर, विभीषण को ये सब देखकर लगा कि एक तो साधन संपन्न है। कौन? रावण। और यहाँ राम जी जो हैं, वो साधन रहित हैं। तो इन दोनों के बीच युद्ध कैसे होगा? तब वो भगवान से कहता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विद जितब वीर बनवाना। नाथ, न तो आपके पास रथ है, और आपके तन और पद, पैरों में और शरीर पर त्राण नहीं है, यानी कि रक्षा के लिए न कवच है शरीर पर, और न पैरों में जूती है। पद त्राण नहीं है और तन त्राण भी नहीं है। पैर में जूता भी नहीं है और कवच भी नहीं है, शरीर पर कवच नहीं है। केहि विधि जितब वीर बलवाना। आप किस प्रकार से इस वीर और बलवान रावण को जीत पाएंगे? यद्यपि विभीषण को भगवान की प्रभुता का ज्ञान है, लेकिन उससे अधिक उसको भगवान से प्रीति है। इसलिए वो भगवान की इस बात को सोचकर, वो प्रीति के कारण विचलित हो रहा है, और उसको, भगवान को ये सब बता रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ प्रीति संदेह का कारण है, अज्ञान के कारण संदेह नहीं है। भगवान की भगवत्ता को जानता है, पर फिर भी प्रीति है। प्रीति के कारण उसको संदेह हो रहा है, कैसे जीतेंगे। इसलिए भगवान को भी बुरा नहीं लगता। वरना सामने शत्रु खड़ा हो और कोई कहे कि आप इसे कैसे जीतेंगे, तो ये तो मनोबल को तोड़ने वाली बात हो गई ना। भगवान उसको डांट देते, तुम क्या बात कर रहे हो इस समय। लेकिन भगवान ने उससे नाराज नहीं हुए, उसे उपदेश दिया, उसे समझाया कि ये तो तेरे मन में प्रीति के कारण जो संदेह उत्पन्न हो रहा है वो निर्मूल है। संशय दूर किया। तो क्या कह रहे हैं, लिखे हैं, क्या कहा फिर? विभीषण ने रावण को रथ पर आरूढ़ देखकर, रथ में हर तरह की सुविधा होती है। उस समय के रथ जो होते थे, सारा शस्त्र भंडार होता है, धनुष होते हैं, भाले होते हैं, तलवार होती है, दो दो धनुष होते हैं। और इन सब साधनों से सहित रावण युद्ध करने आया है। अपना पर्सनल वीरता और शौर्य और बुद्धिमत्ता तो अलग है, साधन भी उसके पास हैं। तो विभीषण को लड़ाई बेमेल दिखती है, क्योंकि लड़ाई तो साधनों से ही होगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपके तो पैरों में पादुका भी नहीं है। के विधि जितब वीर बलवाना, वीर भी है और बल भी है। अब क्या हुआ, नीचे की चौपाई देखिए।
अधिक प्रीति मन भर संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। ये बात उनसे अधिक प्रीति के कारण उसने कहा, संदेह इसलिए नहीं हुआ, इसीलिए उसने कह दिया न रथ न पद न रथ नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कि विद जितब वीर बलवाना। अब इतना सुन के भगवान क्या कह रहे हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जिहि जय हो सो संदन आना। अब उसको एक बार फिर, पहले तो उसको लंकेश का संबोधन कर चुके हैं, सखा बना चुके हैं, अब फिर कह रहे हैं सुनहु सखा। अब उसको उपदेश दे रहे हैं। सुनहु सखा क्या कह रहे हैं, साधन दो तरह के होते हैं। जो जो रथ है रक्षा कर, क्या कह रहे हैं, राम जी ने कहा सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जिहि जय होए सो स्पंदन आना। स्यंदन कहते हैं रथ को। जिस रथ में चढ़कर जिसको साधन बनाकर विजय प्राप्त होती है वो दूसरा रथ है। ये भौतिक जगत का रथ काम नहीं देता। आंतरिक गुणों के आधार पर जो रथ बनता है उससे विजय प्राप्त होती है। यद्यपि तो फिर इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम तो बाहर के साधन को देख रहे हो, रथ है, उसके पास शस्त्र हैं और दूसरी चीजें हैं, लेकिन इस रथ से विजय नहीं प्राप्त होती है। तो दो साधन हो गए, एक अंतरंग साधन हुआ और एक बहिरंग साधन हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो तुम बहिरंग साधन देख रहे हो, लेकिन अंतरंग साधन बहिरंग साधन से अधिक आवश्यक है। क्योंकि अगर अंतरंग साधन ही न हो तो फिर बहिरंग साधन ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता। आदमी में यदि संयम न हो, विराग न हो, तो क्या होगा, धनी से धनी व्यक्ति भी कुछ दिन में निर्धन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने धन का दुरुपयोग किया। क्यों दुरुपयोग किया? क्योंकि उसके पास अंतरंग साधन नहीं थे, संयम नहीं था और अभिमान में आ गया, इसलिए धन का दुरुपयोग हो गया। तो इसलिए वो अंतरंग साधन संपत्ति, अंतरंग साधन बहिरंग साधन से महत्वपूर्ण है। अंतरंग साधन से ही बहिरंग संपत्ति, बहिरंग साधन एकत्रित किए जाते हैं। बहिरंग संपत्ति अंतरंग संपत्ति नहीं देती। बहुत पैसा कमा लिया, बहुत यश कमा लिया, बहुत पद प्राप्त कर लिया, इससे आपका अंतरंग साधन बन गया, ये नहीं होता। बल्कि इन सबसे तो बहिरंग संपत्ति तो आपके अंतरंग साधन को और बिगाड़ती है। क्या क्या आ जाता है, राग द्वेष मोह, फिर इसके अतिरिक्त अभिमान, सबसे बड़ा काम, कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति, ये सब आ जाता है। बलवान हो गए आप तो दुर्बलों को दुख देंगे, दुर्बलों को आप तरसा वो करेंगे, कष्ट देंगे, उनको यातनाएं देंगे। तो ये सब बहिरंग साधन होता है, पर अंतरंग संपत्ति बढ़ती नहीं बल्कि और घटती है। इसलिए अंतरंग संपत्ति ही बहिरंग संपत्ति का साधन अगर बने तो वो बहिरंग साधन आखिर तक आपका साथ देता है। बहिरंग साधन नहीं है इंपॉर्टेंट, अंतरंग साधन जरूरी है और वही बहिरंग साधन का हेतु है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अंतरंग साधन कार्य है और बहिरंग साधन कारण है। आप में अंतरंग साधन होंगे, वो बताएंगे भगवान किन किन को आप अंतरंग साधन बता रहे हैं, तो वो आपको विजय दिलाएंगे, यश दिलाएंगे, कीर्ति दिलाएंगे, धन दिलाएंगे। ये सब अंतरंग साधन के शुद्ध होने पर। ये सब बहिरंग जो मिल रहा है वो अंतरंग का कार्य है, अंतरंग साधन ही कारण है। एक साधारण व्यक्ति भी अपने इन्हीं अंतरंग साधनों से कहां का कहां पहुंच जाता है। दो उदाहरण बड़े सबके सामने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति बने
और जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनको मिसाइल मैन की पदवी दे दी गई, हिंदुस्तान में मिसाइल नहीं बन पाता थे, दूसरे अमेरिका ने मना कर दिया, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। अपने बल पर, अपनी मेहनत से, और वो कितने बड़े आदमी, मिसाइल मैन की पदवी उन्हें प्राप्त हुई और राष्ट्रपति बन गए। और उनकी जीवनी क्या है? वो आए थे देहरादून की एकेडमी में एडमिशन लेने, अपनी बहन के जेवरों को गिरवी रखकर, और उनको एडमिशन नहीं मिला। तो इतने वो हो गए, निराश हो गए, कि वो जाकर कर रहे थे ऋषिकेश में गंगा के किनारे आत्महत्या करने पर थे। वहां एक ऋषि बैठे थे, एक आश्रम के महंत, उन्होंने उसको पूछा कि भाई ऐसा क्या है। तब उन्होंने बताया अपनी निराशा का कारण। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो, यदि तुम्हारा एडमिशन वहां नहीं हुआ है, तो ये मत समझो कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ये समझो कि भगवान ने तुम्हें किसी और इससे भी ऊंचे कार्य के लिए रोक रखा है, इसलिए तुम्हें उस नौकरी में नहीं जाने दिया। अपने पर आत्मविश्वास बढ़ाओ, और जो तुम्हारे पास पैसे नहीं है वापस लौट जाने के, वो हम आश्रम की तरफ से देते हैं, और आज रात में हमारे आश्रम में रुको और वहां जाओ, और फिर अपनी जो भी आपकी पढ़ाई है, शिक्षा है, वो पूरी करो। उस आश्वासन से वो व्यक्ति वहां गया और यहाँ शौर्य आ गया। आइंस्टीन, सबने नाम सुना है, एटम बॉम्ब की थ्योरी निकालने वाला वही व्यक्ति है। और उसकी प्रारंभ क्या था? नौकरी नहीं मिलती थी, तो ट्यूशन पढ़ाने का एडवर्टीजमेंट निकला है उसका। वो उस पेपर, तो एडवर्टीजमेंट के पेपर वहां उसके घर पे रखे, स्विट्जरलैंड में उसकी कटिंग, पेपर्स की कटिंग रखी हुई है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए तैयार हूं, इतनी इतनी ट्यूशन फी होगी। ट्यूशन फी पर पढ़ाने को तैयार है। फिर एक नौकरी मिली छोटी सी, कहाँ? जहाँ ये नए जो वो होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं, पेटेंट होते हैं, तो कॉपीराइट और पेटेंट को रजिस्टर कराने का जो दफ्तर होता है, उसमें नौकरी की उसने। और फिर कहाँ पहुंच गया? दुनिया का आज की तारीख में सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, अभी उससे बड़ा साइंटिस्ट नहीं हुआ है। तो किस लिए पहुंच गया? कि उसके पास वो अंतरंग साधन थे, उसमें धैर्य था, उसमें अपनी बुद्धि थी, उस बुद्धि को प्रयोग करने का उसमें साहस था, परिस्थितियों से लड़ने का धैर्य था। तो यही वो बताना चाह रहे हैं भगवान। तो देखो, बहरंग रथ से कुछ नहीं होता है, जिस रथ से लड़ाई विजय होती है वो रथ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बात अब वहां बता रहे हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति अगर साइंटिस्ट बन सकता है, पर भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो फिर क्या होता है? तुम्हें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास साधन नहीं है, इसलिए मैं हार जाऊंगा। सुनम सखा कह कृपा निधाना, जिह जय होई सो स्यंदन आना। ये एक दूसरा रथ है। अब वो कैसा रथ है? उस रथ में क्या होगा? इसके नीचे देखिए, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जिह जय होई सो स्यंदन आना। वो दूसरा रथ है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरभ, सौरभ का मतलब शौर्य, वीरता, और धीरज, धैर्य। इसके, उस रथ के दोनों चक्के हैं, उसके पहिए हैं। शौर्य और धैर्य, इस रथ के दो पहिए हैं। जीवन में शौर्य हो। शौर्य किसको कहते हैं? चुनौती को स्वीकार करना, उसके समाधान करने का भाव हो, यह है शौर्य भाव। काम को टाले नहीं, चुनौती का सामना करें, उसे निर्मूल करें। और कभी कभी क्या होता है, हमारे लाख चाहने पर भी, प्रयत्न करने पर भी हमारा इच्छित परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता है। शौर्य है लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश होकर बैठ जाएं और उस काम को, जिसको हमने हाथ में लिया था, उसको छोड़ दें। इसलिए उन्होंने क्या कहा? धीरज। आदमी निराश न हो जाए। अब देखिए,
क्या है? शौर्य है ऑफेंसिव, मुझे लड़ना है, विजय प्राप्त करनी है, ये काम में सफलता प्राप्त करनी है। बहुत प्रयत्न कर रहा है, नहीं सफलता हो रही है, तो फिर क्या होगा? वो निराश होकर बैठ जाएगा, उस काम को करना छोड़ देगा, हार मान लेगा, सरेंडर कर देगा। तो उसके लिए भगवान डिफेंसिव सिस्टम भी बता रहे हैं, वो है ऑफेंसिव, आक्रमण करो। और आक्रमण में अगर सफलता न मिले तो क्या करो? धैर्य के साथ उसको सहन करो, धीरज के साथ शौर्य वृत्ति हो और दूसरी तरफ धीरज हो। ठीक है, आज नहीं हुआ कल होगा, मैं प्रयत्न करता हूं, मगर मैं निराश नहीं होता। तो ये है धैर्य। मूल में उत्साह होना चाहिए, लेकिन धीरज ना हो तो आदमी 2 दिन की सफलता न मिले तो अपना रास्ता छोड़ देता है। इसलिए उस रथ के जिसकी बात मैं कर रहा हूं, 2 पहिए हैं, धैर्य और शौर्य। जीवन में ये दोनों होने चाहिए। अब इसके आगे आइए। बल विवेक नहीं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील और ध्वजा पताका, ध्वजा पताका। रथी के किसी भी रथ के ऊपर, पूरी रामचरितमानस में तो ज्यादा भी युद्ध आया ही नहीं है, मगर महाभारत में तो आया है। हर रथी के ऊपर एक ध्वजा होती थी। उससे क्या होता था कि उससे 2 बातें पता चलती थी। एक तो ये पता चलता था कि कौन सा रथी युद्ध के मैदान में किस जगह है, तो ऊपर दूर से दिखेगी। दूसरे ये पता चलता था कि अभी तक वो रथी जीवित है और युद्ध कर रहा है, क्योंकि अगर वो युद्ध से विरत हो गया या मारा गया तो सारथी उस युद्ध को बाहर ले जाएगा, पताका दिखेगी नहीं। तो ये ध्वजा पताका उस रथी के रथ पर बैठे होने का और युद्ध करते रहने का प्रतीक थी। तो आपके जीवन में यदि सत्य है, शील है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप धर्म के रथ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि रथ क्या बताया उन्होंने? धर्म का रथ बताया। सौरभ और धैर्य ये बताए, शौर्य और धैर्य के रथ पर बैठे हैं। तो अब शील का अर्थ होता है दूसरे के हृदय का ध्यान रखना, उसके प्रति संवेदनशील होना। तो इसलिए शील का अर्थ ये, आप शील है आप में, तो आप युद्ध भी इस तरह से करेंगे या अपना जीवन भी ऐसा करेंगे कि दूसरे का उपहास नहीं बनाएंगे। रामचरितमानस में तो कितनी बार आया है कि भगवान राम में शील और संकोच 2 ऐसे गुण थे कि संकोच के कारण वो अपने भाई भरत से भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझा रहे हो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उससे कहते जो तू कहेगा मैं कर दूंगा। ये इतना शील है और इतना संकोच है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं, और जो इसमें जितनी साधुता नहीं है तो वो आदमी तो कैसा है, वो तो दुष्ट है। फिर अब ये बातें हो गई। घोड़ा बन गया, घोड़े का रथ, रथ घोड़ा सॉरी रथ बन गया, रथ के पहिए बन गए और रथ की ध्वजा बन गई। अब रथ में घोड़े नहीं है तो काय का रथ है? इसलिए अब रथ के घोड़े बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं? बल विवेक धम परहित घोड़े। सत्य और शील क्या है? ये धर्म के 2 हैं और पताका। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज्जु को जोड़े। जो घोड़ों को रथ से जोड़ने वाली रज्जू है, जिसे लगाम कहते हैं, वो क्या है? बल विवेक और दम। बल विवेक और दम और परोपकार, परहित, ये 4 घोड़े हैं। घोड़े 4 हैं, क्या हैं? बल विवेक दम और परहित, ये 4 घोड़े। तो अब क्या क्या है देखिए। ये सब शक्ति के स्रोत हैं। घोड़े रथ को गति देते हैं,
और बल और विवेक उन घोड़ों की गति को निर्देशित करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। युद्ध के मैदान में भी घोड़े में तो गति है, लेकिन आप किस शत्रु के पास लड़ने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आपको कैसे करना है, ये सब क्या करना पड़ेगा, उसको दिशा निर्देश देना पड़ेगा। तो उस दिशा निर्देश को करने के लिए आपको लगाम चाहिए, जिससे आप घोड़े को इधर चल उधर चल दिशा में मत घुमा सकते हैं। तो वो दिशा निर्देश देने वाले रथ को रज्जू से बांध, घोड़े को रथ से बांधने वाले जो चार लगाम हैं, उन चारों घोड़ों की लगाम है, वो क्या है, बल विवेक दम और परहित। ये चार घोड़े हैं। जीवन की को गति देने के लिए विवेक चाहिए, और दम का अर्थ हम सब जानते हैं, संयम, इंद्रियों का संयम। शम है हृदय का संयम, दम है इंद्रियों का संयम। तो संयम नहीं होगा तो जो हमारी ऊर्जा है वो व्यर्थ चली जाएगी, व्यर्थ कामों में लग जाएगी। इसलिए होना चाहिए क्या, दमन। इंद्रियों का दमन का मतलब है संयम। फिर परहित, परहित का मतलब है पुण्य कर्म, दूसरों के हित के लिए कार्य करना। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्यों होती है कि जिसके प्रति ये कार्य किया जाता है, जिसका हित किया जाता है, बिना किसी प्रत्युपकार की कामना के जो हित किया जाता है, उसके मन से निकला हुआ जो आशीष है हमारा, उसके मन से निकली हुई जो वरदान है, वो हमें शक्ति देते हैं। इसलिए एक शारीरिक बल है, एक पुण्य बल है, और तीसरा विवेक का बल है, और चौथा बल का है दम, दम का, संयम का। देखिए क्या बताए, चार बताए, बल विवेक दम परहित। परहित हो गया पुण्य, फिर विवेक का बल, फिर दूसरा काहे का बल, दम, दमन संयम का बल, और परहित दान का बल। शारीरिक बल हुआ पहला बल, फिर दूसरा बल हुआ विवेक का बल, फिर दम संयम का बल, और चौथा परहित यानी पुण्य का बल। ये चारों बल जो जिसमें है, वो उसके समझो चार घोड़े हैं जो उसकी युद्ध की रथ को विजय दिलाने के लिए लगे हुए हैं, जो उसके रथ को गति देंगे। अब आगे आ गए हम कहा, इन घोड़ों को नियंत्रण में कैसे रखोगे, जिसको हम लगाम कहते हैं, जिसको यहाँ गोसाई जी ने कहा कौन सी, रज्जू, जो क्षमा कृपा समता रज्जू जोड़े। जो रज्जू घोड़े को रथ के साथ जोड़ती है, जिसको साधारण भाषा में हम लोग लगाम कहते हैं, तो उनको, चार घोड़ों को जोड़ने के लिए चार रस्सियां, चार लगाम होनी चाहिए हमारे हाथ में। तो वो कौन कौन सी हैं चार लगाम, क्षमा, कृपा और समता। तीन ही बताई हैं अभी, चौथी नहीं बता रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों नहीं बता रहे। क्षमा, कृपा और समता। तो क्षमा कृपा और समता चौथी इसलिए नहीं बताई कि जो दम है या जो संयम है, वो अपने आप में ही एक रज्जू है, क्योंकि वो उसको दिशा भटकने नहीं देता घोड़े को। इसलिए वो तीन ये बता दिए, वो संयम रज्जू की तरह भी काम करता है और घोड़े की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो उस घोड़े को भटकने नहीं देता स्वतः ही। इसलिए तीन अलग से बताई। और एक जो दम बताया, संयम बताया, वो एक लगाम भी है, और वो घोड़े को अपने आप नियंत्रण में रखने की शक्ति है। इसलिए नियंत्रण, घोड़े के लिए नियंत्रण कह दिया, यानी अपने आप में नियंत्रण है। तो फिर हमें किसी और तीसरी लगाम, चौथी लगाम की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, क्षमा कृपा समता, ये तीन क्या है, क्षमाशील होना, बलवान, एक तो बलवान होना चाहिए, और बलवान होने के साथ साथ क्षमाशील भी होना चाहिए। अगर बलवान हो और क्षमाशील न हो तो क्या होगा,
आतंकी बन जाएगा और दूसरों को कष्ट देने वाला बन जाएगा, उसका दुरुपयोग करेगा उस बल का, अत्याचार करने वाला अत्याचारी बन जाएगा, आतताई बन जाएगा, जिसका गीता में बार बार जिक्र आया। तो इसलिए बल और क्षमा दोनों साथ साथ जाने चाहिए। बल भी हो, शायद गीता के उसमें मैंने बताया था, ये उनकी एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के कवि हुए हैं। क्षमा सुहाती उस भुजंग को जिसके पास बल है। आप पर बल ही नहीं है और आप कहते मैंने क्षमा कर दिया, वो क्षमा का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बल होते हुए क्षमा करते हैं तब तो सही है, आपने सचमुच में क्षमा किया, मैं तुझे दंड दे सकता था पर जाओ माफ कर दिया। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ कर दिया और 101वीं बार उसका वध कर दिया, सर काट दिया। तो क्षमा उसी को सुहाती है, वरना तो वो यही समझता था अरे ये गाली सुन लेते हैं, कोई जवाब प्रत्युत्तर ही नहीं देते, तो ये तो फालतू के इनमें काहे का बल है, ये तो ग्वाला है। तो क्षमा सुहाती उस भुजंग को जिसके पास बल है। उस सर्प के पास सर्प फुसकार रहा है, आप कहते हैं अरे ये तो काटेगा क्या, अरे उसके तो फिर इसीलिए नीचे की पंक्ति में क्या कहते हैं, जिसके पास बल है उसका क्या, जो दंतहीन दंतहीन विषहीन निर्बल और निबल है। निर्बल और एक शब्द और है, वो है जिसका दंत भी नहीं है सांप के पास, विष भी नहीं है, निर्बल भी है। तो ऐसा सांप सुन कह रहा मैंने क्षमा कर दिया, उसकी क्षमा का क्या मतलब है। इसलिए वो कह रहा बल तो हो लेकिन उसके साथ क्षमा हो, तब वो अच्छा बैलेंस बैठता है। तो क्षमाशील न हो तो अपना ही अनर्थ करेगा, दूसरे का भी अनर्थ करेगा। और विवेक की लगाम है समता। विवेक के घोड़े को रास्ते पर रखने के लिए पक्षपाती नहीं होना चाहिए, समता की लगाम पड़नी चाहिए। और पुण्य के पीछे क्या लिखा है, कृपा। पुण्य तो पीछे कह चुके, परहित को पुण्य बता दिया, तो उस पुण्य के पीछे भी कृपा होनी चाहिए। पुण्य के कर्म की लगाम है कृपा, नहीं तो क्या होगा, परोपकार के नाम पर प्रदर्शन होगा। तो क्षमा कृपा समता ये 3 लगाम है। दम की कोई लगाम नहीं है, क्योंकि संयम तो स्वयं नियंत्रित करता है। इसलिए अब हमारे रथ की रचना कहाँ तक हो गई, सबसे पहले 2 बराह रथ के उन्होंने जय क्या है वो, शौर्य और धैर्य, ये तो हो गए रथ के पहिए। फिर सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य हो शील हो तो ये दृढ़ ध्वजा पताका आपकी छिप गई। अब उसके बाद पहिए चाहिए, 2 पहिए बता दिए, बल और विवेक नहीं, तो पहिए बताए, हाँ, परहित घोड़े क्षमा कृपा समता रहित घोड़े, ये 4 घोड़े बता दिए। उसके बाद शौर्य और धीरज रथ के पहिए हो गए, सत्यशील पताका हो गई, और ये 4 घोड़े हो गए, दल बल विवेक दम और परहित, और क्षमा कृपा और समता। ये उसकी कृपा वो हो गई, 3 लगाम हो गई, क्षमा कृपा और समता। और चौथी लगाम जो उन्होंने घोड़ों में जोड़ रखी है, बल विवेक दम, वो चौथी लगाम है, क्योंकि अगर दम है दमन है ऑलरेडी तो फिर उसके अलग से उसकी लगाम की जरूरत नहीं है, वो स्वयं नियंत्रित है। तो गोस्वामी जी ने अद्भुत रचना कर दी। अब रथ आपका खड़ा हो गया, 2 पहिए हैं, उसके ऊपर पताका लग रही है, रथी उसमें बैठा हुआ है, और 4 घोड़े हैं और उनकी लगाम भी है। अब इसका सारथी कौन है, फिर रथ बन गया, रथी बैठ गया, उसका सारथी कौन है, चलाएगा कौन, ईश्वर। वो कहते हैं नहीं, ईश्वर नहीं चलाएगा। क्यों,
ईश्वर तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, तो उसको चलाने का मतलब कोई नहीं, उसमें क्या विशेषता आ गई। तो फिर बुद्धि, तो गोस्वामी जी उस बात को भी नहीं मानते हैं। अरे बुद्धि तो सबके पास है। अरे रावण के पास क्या बुद्धि कम थी? पर क्या उसमें ये गुण थे? तो इसीलिए तो हारा ना। तो वो कह रहे हैं कि बुद्धि भी नहीं है सारथी, जबकि उपनिषदों में हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की गई है, और उस रथ रूपी शरीर और हमारे आचरण के नियंत्रित करने के लिए जो सारथी बताया गया है, वो सारथी बताया गया है बुद्धि को। पर स्पेशली कठोपनिषद में। पर गोस्वामी जी ने उस कठोपनिषद की बात को नहीं माना है यहाँ। उन्होंने बुद्धि को सारथी नहीं बताया है। फिर क्या कहते हैं, असली सारथी कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना। ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन ही आपके मार्ग को दर्शित करेगा, आपको सही दिशा देगा, आपको विजय की ओर ले जाएगा। ईश भजन सारथी सुजान। चतुर सारथी कौन है? वो भगवान का भजन। ईश के भजन से अनुग्रहित जो बुद्धि है, वो सारथी होनी चाहिए। ईश्वर के भजन से भीगी हुई, सत्य की तरफ उन्मुख हुई जो बुद्धि और विवेक है, वो सारथी होना चाहिए। और अगर बुद्धि ठीक है, सारथी ठीक है, तो फिर सब कुछ सही है। घोड़ों की लगाम भी सही है, घोड़े को नियंत्रित भी किया जा रहा है, तो लगाम, घोड़े, ये सब अपने आप ठीक होते हैं अगर सारथी विवेक और ईश्वर भजन से, अपने विवेक और बुद्धि को ईश्वर भजन से भिगोकर प्रयोग करता है, तो फिर वो घोड़े भी उसी के अनुसार उसे विजय पथ की ओर ले जाते हैं। क्यों है? क्योंकि साधक जब भगवान की भजन में लगा हुआ है, वो क्या करता है? क्यों ऐसी बात बताई जा रही है कि उसमें विवेक आएगा? वो भगवान के सामने हाजिरी देता है। उसको ये एहसास रहता है कि हर समय भगवान की आंखें उसकी ओर लग रही हैं। आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड। हर क्षण भगवान मेरा निरीक्षण कर रहे हैं। इसलिए मेरी जो भी चेष्टाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो धर्म की कसौटी पर सही उतर रही हैं। इसलिए भजन को ही सही सही सारथी बताया। जीवन में और कुछ न हो तो कम से कम सारथी को पकड़े रहिए। और सारथी किसको बताया? किसको बताया? ईश भजन सारथी सुजाना। तो ईश भजन से भूंगी हुई जो बुद्धि है, अपनी दिनचर्या में ऐसे डाल। और क्यों है ऐसी बात ईश भजन वाली? अर्जुन के सामने दोनों विकल्प थे। वो भगवान कृष्ण को भी मांग सकता था, और कृष्ण की जो 2 अक्षौहिणी बड़ी बलवीर सेना थी उसको भी मांग सकता था। क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों वहां गए थे, भगवान उस समय सोए हुए थे। अर्जुन उनके पैरों की ओर बैठा, चरण की ओर, और दुर्योधन अपने अभिमान में उनके सिरहाने की तरफ बैठा। तो जब भगवान की नींद खुली तो उन्होंने पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। उन्होंने पूछा, अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन झट बोल पड़े, अरे मैं भी तो आया हुआ हूं। बोले हाँ, मैंने तो मगर उसको पहले देखा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये तुमसे छोटा है, इसलिए दोनों तरीके से पहला ऑप्शन इसका है, मैं इसे पहला ऑप्शन मैं देता हूँ। तो मेरी तो 2 अक्षौहिणी सेना है यादवों की, और एक और मैं अकेला। और अकेला भी कैसा? निरस्त्र, निशस्त्र। कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई अस्त्र नहीं चलाऊंगा। एक और मैं आप अकेला हूं। तो अब तुम दोनों में से को चुन लो। अर्जुन ने सेना नहीं चुनी। क्या सुना? केवल भगवान को सुना।
निशस्त्र भगवान को, और उनके रहने से ही उसने महाभारत युद्ध में विजय पाई। तो क्या करा उसने, भगवान को चुना। क्यों? हर समय भगवान की दृष्टि में रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का आश्रय प्राप्त करूंगा। तो इस भजन का अर्थ क्या है? भगवान का आश्रय प्राप्त करना, हर समय उनके आश्रय में रहना, ये भावना। इसलिए वो कह रहे हैं उसे अपना सारथी बनाइए। अर्जुन ने भी तो भगवान को ही सारथी बना दिया। इसीलिए तो अब एक बात और रह गई, युद्ध में अभी दो बातें नहीं आई। एक तो पद त्राण नहीं है और एक तन त्राण नहीं है, यानी उनके पद, वो क्या है, कवच नहीं है। तो वो भाई ऐसा तो हो सकता है कि आप कितने भी कौशल से शत्रु के प्रहार को अलग अलग करें, उससे बच जाएं, लेकिन कभी तो शत्रु का प्रहार, शत्रु का अस्त्र, शत्रु का शस्त्र आपको लग जाएगा, शरीर को लगेगा। तो उससे बचत के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो ढाल तो चाहिए, एक कवच तो चाहिए। तो वो कहते हैं विरति चर्म। जो ढाल है, जो कवच है, वो क्या है? विरक्ति, विषयों में आकर्षित न होना, विषयों के आकर्षण के प्रहार को झेलना। वैराग्य वृत्ति से टकराकर ऐसे शस्त्र सब वापस चले जाते हैं। विषय के आकर्षण का जो प्रहार है, वो किससे चला जाता है? वैराग्य वृत्ति से टकराकर वापस चला जाता है। तो ये हुआ चर्म, यानी कवच या ढाल। विरक्ति, संसार से विरक्ति, यानी विषयों से विरक्ति। और संतोष कृपाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। संतोष क्या है? कृपाण क्या है? कृपाण का काम होता है भेदन करने का, छेदन करने का, काट दो, मार दो, पेट में घुसा दो। तो इस इसकी क्या विशेष आवश्यकता पड़ गई, उसका क्या है हमारे जीवन में लाभ? क्या कह रहे हैं वो? विरक्ति चर्म और संतोष कृपाण है। संतोष से को कृपाण बताया। हम भेदन छेदन कर सकते हैं। किसका भेदन छेदन करेंगे जीवन में? विषयासक्ति को काटने के लिए संतोष चाहिए। आसक्ति को काट डालने के लिए संतोष एक तलवार का काम करेगा। जीवन में तृप्ति हो तो आकर्षण कट जाता है। मुझे अब इससे अधिक कुछ चाहिए ही नहीं। तो कितना ही संसार में माया आपको आकर्षित करे, आप नहीं आकर्षित होंगे। वैराग्य और संतोष दोनों, जब तक संतोष नहीं होगा तब तक आपका वैराग्य दृढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए आदमी असंतुष्ट हो तो उसे चोट लग सकती है, घायल हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके लिए फिर उनका कोई आकर्षण है ही नहीं किसी भी वस्तु का। अब और क्या रह गया? अब शक्ति कहां से आए लड़ने की रथी को? दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अब आपको शक्ति चाहिए, बाण चाहिए, तीर चाहिए, तभी तो लड़ाई लड़ेंगे आप। तो क्या क्या है? परहित को क्या बताया था? घोड़ा बताया था। शुरू में देखिए कहाँ आया, बल विवेक दम परहित घोड़े। ऊपर की चौपाई चार घोड़े बताए ना, उनमें से परहित यानी उपकार, परोपकार, उसको घोड़ा बताया था। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं? दान अलग बताया है। तो दान और परोपकार में अंतर हो गया, बहुत सूक्ष्म अंतर है। क्योंकि जब हम परोपकार करते हैं तो भी व्यक्ति यही कहता है वो तो बड़ा भारी दानी है, देखो ना उसने इतने इतने काम परोपकार के किए। पर यहाँ पर वो सूक्ष्म अंतर को रेखांकित कर रहे हैं गोस्वामी जी। क्या कह रहे हैं कि यहाँ दान को हथियार बताया। दान
परशु बुद्धि, दान परशु यानी फरसे की तरह हथियार है, और बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, हथियार बताया, क्योंकि वो द्रव्य दोष का खंडन करता है। अब यहां एक नई बात बताई जा रही है, समझिए। दान इस बात के लिए नहीं होता कि उससे आपको पुण्य मिलेगा और आपको स्वर्ग मिल जाएगा या यश मिल जाएगा। दान का मुख्य पर्पज है आपके मन से हेलो हेलो, राधे राधे, घंटे भर बाद बात करता हूँ आपसे थोड़ी देर से। हाँ जी। तो दान से क्या होता है? दान से सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका अपनी वस्तुओं के प्रति जो लगाव होता है वो कम होता है, आपकी आसक्ति के घेरे को कम करता है दान। क्योंकि सबसे अधिक आसक्ति व्यक्ति को किसमें होती है? मैं और मेरे के बाद अपने धन में, संपत्ति में। तो जब आप दान करते हैं धन या संपत्ति या कोई भी प्रिय वस्तु, तो आपकी जो आसक्ति है उस वस्तु के प्रति वो कम करता है, तो आसक्ति के घेरे को कम करता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो भी धन आपने कमाया है, जिसका आप दान कर रहे हैं, धन है, संपत्ति है, वो उसको कमाने के साधन में कभी किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई अपवित्र कार्य, अन्याय कार्य और अविधि कार्य, अनैतिक या अन्यायपूर्ण या विधि के विरुद्ध गैर कानूनी कार्य हो ही जाता है। हर कर्म में, गीता में भगवान ने बताया कि हर कर्म में कितनी भी प्रयत्न से करो, कुछ ना कुछ उसमें दोष होता है। जैसे अग्नि में भी कितनी भी जल्दी जला लो, कितनी भी अच्छी तरह जला लो, कितना भी घी डाल लो, फिर भी उसमें धुआं होता ही होता है। इसी प्रकार से जब आप कोई भी कर्म करते हैं और उस कर्म के द्वारा ही धन को या संपत्ति को संचित करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है, जो हम भले ही ना नोटिस कर पाए, पर दोष हर कर्म में एक कुछ दोष है, ये भगवान ने गीता में कह दिया है। तो वो जो दान हम करते हैं वो क्या करता है कि वो हमारे दोष का खंडन करता है, हमारे धन को, संपत्ति को पवित्र करता है। उसमें जो दोष आ गया था, उस दोष के एवज में, उस दोष के बदले में हम जब वो दान कर देते हैं, तो हमारा जो बचा हुआ धन है वो फिर दोष रहित हो जाता है। दान का फल बताया, संपत्ति की शुद्धि, क्योंकि कितनी भी ईमानदारी से कमाया जाए, कुछ ना कुछ अशुद्धि रह ही जाती है, द्रव्य में अशुद्धि आती ही है, और फिर उसी से हम भोग कर लेंगे, उसी को प्रयोग में लाएंगे, तो हमारे भोग में, हमारे आचरण में भी अशुद्धि आ गई। तो अब अशुद्धि से जो बुद्धि बनेगी वो भी अशुद्ध होगी। शास्त्रों में कहा गया है, आहार शुद्ध हो और आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आपका, हाँ, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व कहते हैं अंतःकरण। तो अगर आहार शुद्ध है तो शुद्ध आहार से आपका अंतःकरण भी शुद्ध होगा, और अगर आहार अशुद्ध है तो आपका अंतःकरण भी अशुद्ध होगा। हमारे यहाँ कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो अगर आपने शुद्धि किए बिना धन का उपयोग करके अपने भोग के, अपने भोजन के ही कह लीजिए साधन एकत्रित कर लिए, तो उनका उपयोग करके आपका मन, आपका अंतःकरण अशुद्ध ही रहेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि द्रव्य के दोष को दूर करने के लिए दान किया जाए। इसलिए दान को परोपकार से अलग बताया। अब परोपकार क्या है? परोपकार के लिए
क्या अंतर है? परोपकार के लिए दान नहीं होता, द्रव्य शुद्धि के लिए होता है। और फिर क्या है? परोपकार करते समय आप दाता होते हैं और सामने वाला दीन होता है। और दान किसको किया जाता है? गीता के 17वें अध्याय में देखिए, बहुत विस्तार से बताया दान का पात्र कौन होता है, अपात्र को पात्र को दान नहीं देना चाहिए। तो परोपकार करते समय आपके सामने दाता होता है, और वो कौन से दाता को दान दिया जा सकता है ये भी हमारे शास्त्रों में विधि निश्चित कर दी है। तो दान तो किसी को, जिसको भी दिया जाए, पात्र को दिया जाए, पर कैसे दिया जाए? विनम्रता पूर्वक देना पड़ता है। ये भी वहां आया, अहंकार से नहीं। वो बीरबल का दोहा है, बीरबल का नहीं, रहीम खान खाना का। रहीम बहुत दान करते थे, तो उनके जो नीचे के सबॉर्डिनेट थे, मुसाहिब थे, उन्होंने पूछा, कौन पे पानी साहिब जू, ऐसी देनी देन, ज्यो 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 कर ऊंचे करें, त्यों त्यों नीचे नैन। आप अपना हाथ देते समय ऊंचा करके देते हैं, पर अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। तो देने की ये जो प्रक्रिया है, आपने कहाँ से सीखी? ऐसी क्यों करते हो? तो उन्होंने क्या कहा था, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, तासे नीचे न। मैं देने वाला नहीं हूं, यही है विनम्रता। मैं नहीं दे रहा, जो मुझको देना देने का लिए सक्षम बना रहा है वो देने वाला। बहुत लोग, मुझ में ये अभिमान नहीं आ जाए कि मैं दे रहा हूं, मैं किसी को खिला रहा हूं। और ये बात रहीम खान खाना तक ही नहीं है। शिवाजी के समय में वहां महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया। उन्होंने बहुत लोगों को काम पर लगाया कि भाई सड़क बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, व्यर्थ के काम जिनसे राजकोष से उनको कुछ दिया जा सके। और इस पर उन्हें बड़ा अभिमान था कि मैंने इतने लोगों का भरण पोषण करने का साधन किया। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया। उनके गुरु थे जिनका नाम था समर्थ रामदास। अब गुरु समझ गए कि इसके मन में ये है, तो वो तो सोच रहे थे कि गुरु जी मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे कि तुमने इतने लोगों को इस दुर्भिक्ष काल में भरण पोषण के लिए कार्य दिया, उनको वृत्ति दी। पर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, शांत रहे। बोले अच्छा देखो, ये पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को तोड़वा। एक पत्थर के टुकड़े को तोड़वाया गया। क्या मिला? उसके अंदर छोटा सा एक जल का स्रोत, जल था, एक कुल्लिया सी में बनी हुई, और उसमें एक कीड़ा रेंग रहा था। उन्होंने कहा, शिवा, इस कीड़े को भी जल तूने दिया था, इस कीड़े के लिए जो भोजन कर रहा होगा, ये मिलता होगा इसे, उसे तू दे रहा था, जिसकी वजह से आज वो जीवित है। वो उनके चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझे बहुत अहंकार। ये है दान। अहंकार देने से दान में, अहंकार दान देने से अहंकार, देने देने का अहंकार नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक। वो एक श्लोक है, हम लोगों ने 17वें अध्याय में किया होगा। कैसे देना चाहिए? विनम्रता से देना चाहिए, उसके प्रति तिरस्कार भाव से नहीं देना चाहिए, अहंकार से नहीं देना चाहिए। कई गुण बताए गए। अब क्या हुआ? बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि सारथी नहीं बताई, और क्या बताया? प्रचंड शक्ति, यानी दूर तक मार करने वाला। बुद्धि के लिए, बुद्धि से मार करने के लिए आपको उसके वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं बैठे बैठे भी आप उसको मार सकते हैं, सिर्फ बुद्धि से। बुद्धि दूर बैठे शत्रु को भी मारती है। अर्थ क्या है? बुद्धि अच्छी हो तो दूर से ही दुख की जड़ को देख लेती है, और फिर वहीं से वहीं अपना उसका समाधान कर लेती है। तो समस्या सामने आकर खड़ी हो जाए और फिर आप उससे लड़ने की तैयारी करें,
तो फिर तो आपको विजय नहीं प्राप्त होगी। इसलिए बुद्धिमान होने का मतलब ही ये है कि पहले से प्राप्त हो सकने वाली समस्या के अनुमान लगाकर उससे लड़ने के लिए आप पहले से तैयारी कर लें, उसके निवारण की व्यवस्था कर लें। अब यहां भी देखिए, विवेक और बुद्धि को अलग अलग रखा है। विवेक अलग से आ चुका है। बल विवेक दम परहित घोरे, 4 घोड़े जो बताए उनमें विवेक अलग बताया और यहाँ बुद्धि अलग बता रहे हैं। तो बुद्धि और विवेक में भी बड़ा सूक्ष्म अंतर है, जबकि हम लोग एक ही समझ लेते हैं। तो वो भी बता रहे हैं कि विवेक अलग है। तो क्या है वो विवेक? बुद्धि होना अलग बात है, विवेक होना अलग बात है। शुद्ध बुद्धि से विवेक की सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक उपकरण है और विवेक उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। बुद्धि में के द्वारा ही विवेक उत्पन्न होता है। इसलिए अगर उपकरण ही बिगड़ा हुआ हुआ तो जो कार्य होगा वो भी बिगड़ा हुआ आएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि उपकरण बिगड़ा होगा तो कार्य भी उत्तम नहीं होगा। इसलिए विवेक होने के लिए भी आपको बुद्धि की आवश्यकता है और वो बुद्धि आपको क्या देगी? बुद्धि आपको शक्ति प्रदान करती है। समय पूरा हो रहा है, आज इसको यहीं विराम देते हैं। आगे को फिर कल इसी प्रसंग को, जो भी प्रसंग आएगा आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आपको राधे राधे। नमस्कार भाई सबको।